गुड इवनिंग। जितना ये नीट के बारे में जो स्ट्राइक्स हुआ, उसको अगर हम पिछले स्ट्राइक से कंपेयर करें जी, जो दिल्ली में शाहीन बाग का हुआ या फिर जो फार्मर्स ने किया 1 साल तक, फिर वो अपना रेजलर्स ने किया था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रुख बहुत अलग था। मगर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 40-45 डेज के अंदर ही एंड दे टोटल डिमांड मेट, तो उनके जितने डिमांड्स थे देवर मेट। कोशिश यहाँ तक हुआ कि उनका डिमांड नॉट ओनली मेट एंड प्रधानमंत्री जी खुद आके बात किया नेशनल टेलीविज़न में। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी मैसेज दिया किस लिए, क्यों, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। नाउ ये जो मुद्दे को लेकर जो जेंजी लड़ रही थी, इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ देम बीइंग द वोटर्स, अगर हम 2029 के जो इलेक्शन में जो वोटर बन के सामने आएंगे उस नज़र से देखना चालू करेंगे, तो एजेंसी बहुत बड़ा क्राउड है। दैट इज़ आई वॉज जस्ट चैट जीपीटी में कैलकुलेट कर रहा था, इट इज़ अराउंड 35.5 करोड़, अराउंड 36 करोड़। तो काफ़ी सारा मैथमेटिक्स किया गया, क्योंकि एक पूरा जनरेशन जिसको हम जेंजी कहते हैं, जिसका वी टेक इट अप टू 2013-2012 तक जो भी जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से। सो आई जस्ट डूइंग ए मैथमेटिक्स। सो अब जो 16 साल के रहेंगे व्हेन इन 2026 they will all be eligible to vote by 2029 elections. So keeping this in mind, the strategy was made. तो एक स्ट्रैटेजी बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो बीजेपी के बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन है, नॉट ओनली ही वाज, वो कैबिनेट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो उनके स्ट्रैटेजी मेकर्स में एक है। और मोदी जी के जो प्रधानमंत्री बनने का जो भी उन्होंने शुरुआत में 2014 में उन्होंने शुरू किया, उसको प्रोमलगेट, मतलब उनको सपोर्ट करते आए हुए हैं और उनके लिए काफ़ी सारे इलेक्शन जितवाए, जैसे उड़ीसा के इलेक्शंस, कर्नाटका के इलेक्शंस, फिर मध्य प्रदेश के इलेक्शंस, तो इंचार्ज बन के। तो उस तरह के एक व्यक्ति को उन्होंने हटा दिया। मतलब वहाँ पे उन्होंने देखा कौन इनकी अगेंस्ट बात कर रहा है, कौन इनके अगेंस्ट जा रहा है। सो इट वाज द जेंसी विच इज़ अराउंड 36 करोड़ ऑफ वोट, द फर्स्ट टाइम वोटर्स who are expected that majority of them will turn up। चलो 35 करोड़ में अगर हम लोग 80% पकड़े या 75% पकड़े, सो दैट इज़ अराउंड 22 करोड़ ऑफ वोट। इफ टोटल बैलेट इज़ अराउंड एमपी में, मतलब सब मिला के 70-75 करोड़ का हम पकड़ के चले। 140 करोड़ में 70-80 करोड़, 22 करोड़, मतलब उसमें 60 करोड़ का पोलिंग होगा, 33% ऑफ दी टोटल वोट्स। दिस वाज द मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स 33% की वोट के साथ अपना रिश्ता बनाने या तोड़ने की बात चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के पीछे। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री खुद आके उन्होंने 2 बार बात किया, एंड वो भी जेंजी की लैंग्वेज में, जेंजी की मीडियम से, और उन्होंने अपने रिश्ता बनाने का कोशिश किया। और ये सब जितना जो कहा जा रहा था, जैसे उनकी एक वरिष्ठ मंत्री जी ने कहा कि एनडीए में इस्तीफ़ा नहीं होता, लेकिन आखिरकार वो इस्तीफ़ा हुआ। उस स्टेटमेंट के एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। इसके पीछे का जो भी कैलकुलेशन है, आंकड़ा है, वो सब आके रुकता है ये जो 35 करोड़ वोटर्स है और उस जनरेशन का जो एक्सप्रेशन थी, उनकी जो फीलिंग थी इस नीट एग्ज़ाम के बारे में, वो जिस तरह से थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू स्ट्रीट्स, थ्रू डिफरेंट पीपल चैनल्स जो उन तक पहुंचा, बीजेपी सरकार तक, फ्रॉम पूरे इंडिया की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ, आप कोई भी स्टेट ले लो, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब,
कर्नाटका, तमिलनाडु, जो भी ऊपर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो उस वजह से उन्होंने एक क्रिटिकल डिसीजन लिया। यहाँ पे हमको गलती नहीं करना है, हमको धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा और हमको अपना वोट रिटेन करना पड़ेगा जो आने वाला है, विच इज़ 33%, विच इज़ अराउंड 33% ऑफ द टोटल वोट्स टू बी पोल्ड। आई एम सेइंग एट अ रेट ऑफ एवरेज ऑफ 75% ऑफ वोटिंग ऑफ एलिजिबल वोटर्स। उस केस में भी मैं बात कर रहा हूँ। मगर उसके बाद क्या हुआ, ये जितनी कैलकुलेशन, ये जितनी मैथमेटिक्स उन्होंने किया, उस पे पानी फेरने के लिए सिर्फ कंगना दीदी को 2 मिनट लगा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने कह दिया, अरे वो शब्द बोलने में भी मुझे थोड़ा हिचकिचाता हूँ, वो बोल देती मतलब नॉन प्रोडक्टिव, रॉटन, नॉनसेंस, स्पॉइल्ड, रिग्रेसिव, कुछ भी बोल देती है, मगर वो शब्द ही कुछ ऐसा था लाइक, ओ तो दैट वाज नॉट ए गुड वर्ड। मगर मैं कंगना दीदी को बोलना चाहता हूँ, जनरली व्हाट हैपन, शी पॉसिबली दिस इज ए टेंडेंसी लाइक इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 30, हम उसको रेबल बोलते हैं, वो एक्चुअली रेबल नहीं है, लाइक पीपल वांट टू एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ द टेंडेंसी, बिकॉज दे फील दे आर इंडिपेंडेंट। और आज की जनरेशन तो उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन रहता है क्योंकि मोबाइल है, इंटरनेट है, तो दे फील दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर राइटियस। सो एवरीवन, कि सिर्फ ये जनरेशन नहीं, सब जनरेशन ने जो 15 से 30 साल के बीच में, वो साइकोलॉजिकली प्रूवन है, अगर कोई अलाइव रहना चाहते हैं, अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं, वो अपने आप को ज़िंदगी में कुछ हलचल बनते हुए कुछ ए लाइवली पर्सन बनना चाहता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना भी चाहता है, तो जनरली ही विल एक्सपेरिमेंट विथ ऑल थिंग्स, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, इट कैन कम इन एनी फॉर्म। तो यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट होता रहेगा। तो जेनजी अलग नहीं है, तो जेनजी भी तो उनका एक्सपेरिमेंट करने का तरीका अलग रहेगा, थोड़ा लैंग्वेज बिगड़ गया, थोड़ा उनकी बोलने के तरीका अलग रहेगा, उनके एटीट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स अलग रहेगा। सो बाय एंड लार्ज देर इज़ नथिंग, आई हैव डन दैट बिटवीन 15 to 30, 15 से 30 साल में मैंने भी काफ़ी सारे गलत चीज़ किया हुआ है, इन द सेंस कम्प्लीटली गलत नहीं, बट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद माई लाइफ, आई एक्सेप्ट इट। एंड ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कंगना दीदी भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किया रहेंगे, जितना हमको पता है, मगर लेकिन इन जनरल आई कैन पुट कंगना दीदी इन दैट ब्रैकेट ऑल्सो, दैट ऑल्सो बिलोंग्स। मगर उस एक कारण के लिए आप पूरा एक जनरेशन को आप, मतलब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं आई डोंट वांट टू व्हाट टू कॉल humiliate one whole generation by using that word. She could have called spoiled, rotten, the people without values, or regressive, bold, whatever she could. But वो वाला वो वर्ड भी यार, अभी क्या हो गया, अगर मोदी जी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कंगना जी ने गाड़ी इस डायरेक्शन से निकाल दिया। यहाँ पे उन्होंने इतना मैथमेटिक्स करके अपना वो जो वोट बेस है उसको कंफर्म करने के लिए, उसको अपने बीजेपी के रडार में रखने के लिए, अभी कितना कन्वर्ट होगा कितना कन्वर्ट नहीं होगा, एटलीस्ट वो ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी से हट जाए। तो उसके लिए वो जो भी इतने पिछले 12 साल में जो उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दिया, या फिर जिस तरह का एटीट्यूड उन्होंने दिखाया था, उससे वो हट के करके उन्होंने अपना फिर नॉट ओनली उन्होंने मिनिस्टर को हटाया, वो खुद आके बोले और जेंजी के तरह बात करें, माय फ्रेंड्स करके इंस्टाग्राम में आके बात किया। तो इट्स लाइक उनकी जो प्रयत्न था वो एक डायरेक्शन में जा रही थी, और कंगना दीदी ने उसकी एकदम अपोजिट 180 डिग्री में गाड़ी इतना स्पीड से भगा के, वो एक वर्ड यूज़ करके उनकी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया, बात खत्म। अब पता नहीं बीजेपी एज ए पार्टी उनके अंदर ही इस चीज़ के बारे में क्या डिस्कशन चलता रहेगा कि एक जगह एक
एक पूरा एक लीडरशिप ग्रुप उस एक 35 करोड़ की एक टोटल वोटर बेस को दे वांट टू प्लीज, उनको बोलना चाहते हैं बीजेपी उस तरह का जन जी के साथ चलने वाला पार्टी है, जबकि एक उनकी पार्लियामेंटेरियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पूरे जनरेशन को काफ़ी रॉन्ग टर्म यूज़ करके उनको थोड़ा बहुत का काफ़ी ह्यूमिलेट किया। अब इस प्रोसेस में नेट रिजल्ट क्या होगा, अब इसमें कंगना दीदी सफ़र करेगी या बीजेपी सफ़र करेगी, ये देखने बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। थैंक यू।